फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे सर्कल चैप्टर क्लास 10th सर्कल चैप्टर के बारे में करेंगे। क्लास 10th का 10th चैप्टर के बारे में। 10th क्लास का 10th ही चैप्टर है आपका। अब इसके बारे में इंट्रोडक्शन में करेंगे कुछ बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे सर्कल का ये क्या होता है, सेंटर जो होता है बिल्कुल फिक्स होता है, ना ही हिलता डिलता कहीं नहीं है, बिल्कुल फिक्स, जिसको आप क्या नाम लोगे, सेंटर का नाम दोगे। ओके। और यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट है, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, मैंने पॉइंट का नाम ले लिया P। यहाँ से यहाँ तक का उसने कितना डिस्टेंस किया, OP। OP क्या कहलाएगी फिर, रेडियस। क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल। फिर ये बोला जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये जो बाउंड्री के ऊपर डिस्टेंस कवर करते हैं, डेट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल। सर्कल की क्या कहलाई जाएगी, सरकमफ्रेंसेस। ओके, यहाँ तक का आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। फिर आता है हमारा टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट पे टेंजेंट क्या आता है, टेंजेंट। अब सबसे पहले टेंजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेंजेंट और टू अ सर्कल इज अ लाइन टचिंग द सर्कल एग्जैक्टली वन पॉइंट। ये क्या, टेंजेंट सर्कल के ऊपर एक लाइन की तरह काम करती है, सिर्फ जो एग्जैक्टली वन पॉइंट से टच करके जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया, सर्कल के ऊपर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, सिर्फ एक पॉइंट से एक टेंजेंट जाएगी। यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया तो यहाँ से क्या निकलेगी, टेंजेंट निकलेगी। मैंने उस टेंजेंट का नाम ले दिया PQ और इस पॉइंट का नाम है A। तो ये क्या बन गई, हमारी टेंजेंट बन चुकी है। आई थिंक कंप्लीट है, ये बात समझ में आई आपको। सिर्फ एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट आपकी ड्रॉ होके जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई B पॉइंट ले लिया तो यहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम आप RS रख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, हमारी क्या बनेगी, एक RS नाम की टेंजेंट बन चुकी है। तो यहाँ दोनों बातों से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि ज़्यादा से ज़्यादा दो टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल जा सकती हैं। तो कौन सी टेंजेंट है वो, PQ पैरेलल किसकी हो जाएगी, RS की। तो ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट टू टेंजेंट पैरेलल टू ईच अदर, ज़्यादा से ज़्यादा दो टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल जा सकती हैं। दूसरी आती है हमारी जो बात यहाँ पे स्टूडेंट, सीकेंट। सीकेंट क्या होती है, अब देखो, सीकेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन हैज़ द टू पॉइंट इन द कॉमन विद द सर्कल। सर्कल के ऊपर, यहाँ पे मैंने सर्कल ले लिया, सर्कल के ऊपर मैंने यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए। इन पॉइंटों से निकलने वाली लाइन, ओके, निकलने वाली लाइन क्या कहलाएगी आपकी, बोलो क्या कहलाएगी, सीकेंट। क्या कहलाएगी, सीकेंट, P और Q। तो दो पॉइंटों से, कॉमन पॉइंट से, सर्कल के कोई दो पॉइंटों से निकलने वाली जो लाइन होगी क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी। सेंटर को छोड़ के, सेंटर से निकलेगा वो तो डायमीटर बनेगा, लेकिन सेंटर के अलावा दो, जिसके दो पॉइंटों से निकल के जा रही है, सर्कल के दो कॉमन पॉइंटों से निकल के गई हुई लाइन को आप सीकेंट का नाम दोगे। ओके, आई थिंक कंप्लीट है, ये बात आपकी समझ में आई। तो ये बात मैंने पीछे भी बता दी थी कि जो टू पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट फॉर द गिवन सीकेंट, सिर्फ दो पॉइंट से ही दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है, एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। फिर अपनी दूसरी जो बात आती है निकल के, वो आती है स्टूडेंट, जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। रेडियस के ऊपर क्या डालेगी, परपेंडिकुलर डालेगी। ये सर्कल ले लिया, सर्कल के ऊपर मैंने ये टेंजेंट ले ली जिसका नाम P है, ये AB ले लिया मैंने यहाँ, ये सेंटर है O, ये सेंटर से यहाँ तक की क्या बना, रेडियस बना। इस रेडियस ने इस पॉइंट के ऊपर क्या डाल दिया, टेंजेंट के पॉइंट के ऊपर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। जो रेडियस का भी, सर्कल का भी कॉमन पॉइंट है, टेंजेंट का भी कॉमन पॉइंट है। तो इस पॉइंट को किसका नाम दोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। क्या बोलोगे इसको,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट होता है ये दोनों का सर्कल के ऊपर भी और इस टेंजेंट का भी दोनों का क्या बनेगा, कॉमन पॉइंट है। जो रेडियस होती है इस पॉइंट के ऊपर क्या डालेगी, परपेंडिकुलर डालेगी, यानी ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर आपके पास देखो टेंजेंट जो होती है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सट्रा पॉइंट आर इक्वल। आपने लिया यहाँ पे सपोज किया कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर मैंने यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रा कर दी, यहाँ से भी मैंने कोई टेंजेंट ड्रा कर दी। इस पॉइंट का नाम P है, इसका A है और इसका B है। तो हमेशा याद रखना है लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रा फ्रॉम द एक्सट्रा पॉइंट आर इक्वल। जो लेंथ होती है ना टेंजेंट की एक्सटर्नल पॉइंट से, ये रही एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ टेंजेंट की, एक ये रही यहाँ से, ये हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ओके, आई थिंक क्लियर है ये बात आपको। अब इनके क्वेश्चन पे नज़र डालेंगे, हम 1 बाय 1 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि ये क्लियर होंगी तभी हमारे क्वेश्चंस आराम से निकल के आएंगे। तो फिर हम बता देती हूँ कि जो टेंजेंट होती है एक्सट्रा पॉइंट से इक्वल होती है। रेडियस जो टेंजेंट के कॉमन पॉइंट, जो सर्कल के ऊपर भी कॉमन पॉइंट है P और टेंजेंट का भी कॉमन पॉइंट भी है, इसके ऊपर क्या डालेगी, परपेंडिकुलर डालेगी। सीकेंट होती है दो कॉमन कॉर्डों से निकलने वाली कोई लाइन। दो टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाएगी, दो नहीं जाएगी। ये आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। क्वेश्चन है क्या वो देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे ले लेते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ टेंजेंट, बाकी 2 दिन में कंप्लीट करने की सोचेंगे। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the point center O at a point Q so that, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन चलेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू की लेंथ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। एक टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी पॉइंट से कोई टेंजेंट जा रही है सर्कल के ऊपर से, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जो क्या कर रही है, सेंटर के सर्कल को मीट कर रही है। यानी सर्कल के ऊपर क्या कहा है, एक पॉइंट है जिसका नाम P है। ओके, यहाँ से कोई टेंजेंट जा रही है। इसने कहा है ये सर्कल के ऊपर जो सेंटर है सर्कल का, उसको क्या कर रही है, मीट। हमें पता है जो रेडियस होती है सेंटर के ऊपर क्या डालेगी, परपेंडिकुलर डालेंगी। फिर बोल रहे हैं एट द पॉइंट क्यू पॉइंट से जा रही है, तो यहाँ पे क्या बन गया, क्यू पॉइंट। इसने कहा OQ जो है 12 सेंटीमीटर है और इसने बोला है ये हमारी 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोला है इसने, OQ PQ निकालिए। अब देखिए हमें पता है जो रेडियस थी OP रेडियस थी, इसने क्या किया, P के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। ये चीज़ें हमने इंट्रो में पढ़ी हुई थी स्टार्टिंग के अंदर। फिर यहाँ पे क्या बन चुकी है, ये हमारी जो ट्रायंगल है OPQ क्या बन चुकी है, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस
थ्योरम का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है भाई सबसे लंबी साइड हाइपो क्या है यहाँ पे ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट के स्क्वायर के इक्वल बनाएगा। यानी इसका जो स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर प्लस में इसके स्क्वायर के दोनों के सम के इक्वल होगी, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास क्या है बेटा, ये तो 12 का स्क्वायर है, ये क्या है 5 का स्क्वायर है, OP का स्क्वायर है। ये कितना बनेगा 144, ये कितना बनेगा 25, PQ का स्क्वायर। अब देखो 144 माई प्लस का यहाँ आके क्या बनेगा माइनस का PQ का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 119 PQ का स्क्वायर। स्क्वायर से क्या बन जाएगा रूट, तो PQ, तो लेंथ ऑफ PQ की लेंथ क्या आ गई √119। तो आई थिंक यहाँ तक कि आपको समझ में आया। तो कल की जो वीडियो रहेगी हमारी 10.2 के अंदर रहेगी। 10.1 के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया है, इंट्रोडक्शन के साथ मैंने कंप्लीट करवा दिया है। 10.2 के हम क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, इसके 2 एग्जाम्पल हैं वो भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से लगभग NCERT से ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम 1-2 एक्स्ट्रा वर्कशीट भी करेंगे। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।